आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी शनिवार 8 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 49 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। विगत कल प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी बगीचे में फाग खेलने पधारे थे, जिसके यह प्राचीन चित्र जी के दर्शन हैं। पुष्टि सृष्टि में आज बगीचा नौम मानी जाती है और प्रभु बगीचे में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। फाग के खेल भी बगीचा में ही होते हैं। आगामी कल के एक दिवस पश्चात अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार 10 मार्च 2025 को प्रभु श्रीनाथ जी में कुंज एकादशी उत्सव मनाया जाएगा। कुंज एकादशी पर प्रभु श्रीनाथ जी में होने वाले विशेष सेवा क्रम सहित अन्य विशेषताओं को कल की प्रस्तुति में रखेंगे, जिसके दर्शन करना न भूलें। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा की आज की विशेषताओं का भी अवलोकन करें तो आज से द्वितीय पाठ तक आपके अर्थात तिलकायत श्री के श्रृंगार प्रारंभ हो गए हैं, जिसके कारण सभी समय जमुना जल की झारी जी पधराई जाती है, 2 समय थाली की आरती की जाती है और नौबत की बधाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। राजभोग के समय गुलाल और अबीर से भारी खेल होता है। गोपी वल्लभ में प्रभु आज विशेष रूप से मनोर के बड़े लड्डू अरोगते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से विशेष दर्शन और विशिष्ट रसिया गान का आनंद लेना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार विगत कल से हौलाष्टक प्रारंभ हो गए हैं, जिसके तहत आज से द्वितीय पाठ तक आपके अर्थात तिलकायत श्री के श्रृंगार प्रभु श्रीनाथ जी को धराए जा रहे हैं। ये नियम के श्रृंगार होते हैं, परंतु तिलकायत श्री की आज्ञा से इनमें कुछ परिवर्तन संभव है। संध्या समय गोविंद स्वामी रचित गारियां भी गाई जा रही हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो
प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनिया व बिछियां धराई हुई है और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से सुंदर कपोल पत्र मंडे हुए हैं। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर गुलाल, अबीर और चंदन से भारी खेल किया है, चिड़िया उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी भारी होली खेल के ही वस्त्रों की सजावट की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के चौखाना वाले धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार की हुई है। इनके साथ पटका भी धराया है और सभी वस्त्र दोहरी किनारी से सुसज्जित हैं। इन पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से भारी खेल किया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के धराए हैं। इन वस्त्रों पर भी गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से टिपकियों का भारी खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्रीकंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित लाल मीना के फाल्गुन वाले धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से 4 माला भी धराई गई हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज श्वेत रंग की ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित छज्जेदार पाग धारण की हुई है। पाग पर आज पट्टीदार सिरपेच और लाल गोटी धराई गई है। सिरपेच पर प्रभु को आज सुनहरी लोम की किलंगी अंगीकार करवाई गई है। इनके बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको
श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीणा से सिद्ध की हुई वेणुजी धारण की है, तो साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। प्रभु की कट्टी पर भी स्वर्ण जड़ित लाल मीणा की वैत्र जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा की फागुन वाले नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां धारण किए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत वाली पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार के समय बड़ी डांडी वाली और राजभोग में बटदार आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आज तो छबीलो लाल प्रातः ही खेलन, राजभोग के समय अष्टपदी गाई जाती है जिसमें तुम आओ री तुम आओ, बोलो सब हो री, खेलें श्री राधा। संध्या आरती में आयो फागुन मास, बोले सब शयन के समय अरी चल नवल किशोरी। पौढ़वे में चले हो भावते रस ऐन, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इन दिनों मान के पद नहीं होते हैं। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है जिसके तहत प्रभु को धराए गए श्रृंगार बड़े करके छोटे श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के आभरण भी बड़े कर लिए जाते हैं और लूम, तुर्रा आज सुनहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं,
तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी रोगाए जा रहे हैं। प्रभु के समक्ष उत्थापन के समय शाकघर में सिद्ध होने वाले दूध घर की सामग्रियों के खेल के साज पधराए जा रहे हैं। धमार प्रारंभ हो जाने से प्रभु श्री जी में पोटली से गुलाल अबीर उड़ाना प्रारंभ हो गया है, जिससे वैष्णव भी सराबोर हो रहे हैं। इसके साथ ही शयन के दर्शनों में स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। राजभोग के समय प्रभु की दाढ़ी भी रंगी जाती है। जय श्री कृष्ण।
पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बरसाने की गोपी मांगन भगवा पवन बुला मांगन भगवा एक नाचत एक गावत एक बजावत तारी मोहन राय दुर्गा मैया दीवा मांगन आदर देत ब्रज रानी अब निज भाग हमारे प्रीतम सजन कुलवधू पाए दरस तुम्हारे सुन कुंवरी मेरी राधे अब ही जिन मुख मानो जे मत श्याम सखन संग जिन पिचकारी छानो जे मत श्याम सखन संग
शर बहुत अर्घ जाय, कित मोहन पर डालो। शीत लगे कोमल तन, तुम ही चित विचारो। अंचल ऊपर दे रही, गौ मैया तृण होती। बरजत भरत कुमार, निर्भय नवल किशोरी। कहत रोहिणी यशोदा, ओली ओढ़त आगे। जाय भरो ब्रजराजे, मोहन दीजे मांगे। मोहन मांगे पई ये तो, दिन 10 हम ही दे हो। गोप कुंवर के पलटे, जो चाहो सो ले हो। सुबल सुबाहु श्रीरामान, सुनत अचानक
ले गोपीन सिर नाये। ग्वाल गोपाल सखा सब हसत करत कील कारी। दूध लिया भीतर दे छिरकी सब ब्रज नारी। मांगन फगुआ जो सुख शोभा बादी। कहत कहा कही आवे। ललिता कुंवरी कुंवर को अंचल गही गही लावे। मांगन फगुआ भये निरंतर अंतर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।